अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो इस हफ्ते शुरू हो गया है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जमा तकसीम की। जमा तकसीम ड्रामा मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें मावरा हुसैन का किरदार मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि आगे जो स्टोरी खुलेगी तो मज़ा आएगा, ठीक है। अब इन 2 एपिसोड में जो दिखाया गया है, शुरू यहाँ से हुआ है कि मावरा हुसैन और तलहा है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसका नाम केस है और उसका नाम लैला है। तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन लैला पहल करती है। वो कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो अपने माँ बाप को मनाओ। मैं अपने माँ बाप को मना लूँगी, ठीक है। हमने तालीम मुकम्मल कर ली और तुम्हें जॉब भी मिल गई है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तो तुम अपने माँ बाप को राज़ी करो। फिर केस का दिखाया कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उसके 2 भाई हैं, एक बहन है, और जो भाइयों के एक जो बड़ा भाई है उसकी एक बेटी और बेटा है, और दूसरे छोटा भाई है उसकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। उसमें जो छोटी भाभी है वो थोड़ा सी सादा है, और उस पर ज़्यादातर वो बड़ी भाभी चालाक है, चालाक लोमड़ी है, और वो चाहती है कि केस की शादी उसकी बहन से हो और उसकी पार्टी मजबूत हो। और वो तंज़िया अल्फाज में और यानी कि ठोस जमाती है, गरूर से बात करती है। वो शायद अमीर घराने से होती हैं, और वो जो उसकी छोटी बहू होती है वो गरीब घराने से होती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो वही घर का जो रोना होता है कि एक दिन काम एक ने करना है, दूसरे दिन काम दूसरी ने करना है, ठीक है। जो बड़ी भाभी होती है वो काम के बहाने, जिस दिन उसका काम का दिन होता है वो बहाना बनाकर घर से चली जाती है, और फिर वो उस दिन भी काम से छोटी भाभी को करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन केस अपनी और ये जो चीज़ों को यानी कि इस फैमिली को साथ लेकर चल रहा है, वो जावेद शेख है जो इस घर का सरबराह है, ठीक है। वो सबको लेकर चल रहा है, ठीक है। वो चाहता है कि मेरे बेटे हमेशा इकट्ठे रहें, खुश रहें, ठीक है। इस वजह से वो बच्चों को अलग नहीं कर रहा होता, ठीक है। फिर वो चाहते हैं कि चलो हम केस की भी शादी करते थे। बड़ी बहू ने अगर ये इजहार राय किया है कि उसकी बहन का रिश्ता हो जाए, चलो हम उसकी रिश्ता कर देते हैं, वो लड़की हमारी देखी बाली है, ठीक है। लेकिन केस कह देता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तो मैं लैला एक लड़की है यूनिवर्सिटी में, मैं उसे पसंद करता हूँ, उसका नाम लैला है, तो मैं उसके साथ शादी करूँगा, ठीक है। तो लैला भी अपने माँ बाप को राज़ी कर लेती है कि मैं एक लड़का है कैस यूनिवर्सिटी में, मैं उसे पसंद करती थी और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर उसके माँ बाप एक अलग फैमिली है, सिर्फ 2, एक बाप और एक माँ होती है, और एक वो होती है उसकी बेटी होती है। 3 लोग होते हैं घर में, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहाँ वो अकेली खुद मुख्तार हो, और यानी कि जो जॉइंट फैमिली का जो झंझट हो वो उससे बर्दाश्त ना करना पड़े। जो उसकी जिटानियाँ या देवरानियाँ या कुछ भी हो उसे तंग ना करे। तो यानी कि जो घर में पॉलिटिक्स वगैरह चलती हैं तो वो उसे वो भुगतना ना पड़े। लेकिन मावरा हुसैन लैला जो चाहती है वो कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी, ना मेरे मामू, ना मेरी फुप्पो, ना मेरा कोई बहन भाई, तो मैं अकेली हूँ। आप लोग भी अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, तो मुझे कोई भी इंसान नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ, जिससे मैं अपने दुख दर्द खुशी बांट सकूँ। तो मुझे एक जॉइंट फैमिली में चाहिए, तो मैं उसके लड़के के साथ खुश हूँ, मैं उसके साथ शादी करूँगी। उसके जो घर के अफराद है 13-14 लोग हैं, तो मैं इसमें एडजस्ट कर सकती हूँ, और मैंने वहीं ही शादी करनी है। उसकी माँ और बाप उसे बार बार समझाते हैं कि प्लीज़ तुम वहाँ शादी मत करो, वो तुम वहाँ तंग हो जाओगी, ये वो वगैरह। लेकिन वो नहीं मानती। वो कहते हैं अगर मैंने शादी करनी है तो मैं केस के साथ ही शादी करूँगी। लेकिन उसके माँ बाप बहुत इजीली मान गए, और ऊपर से केस की जो बहन है वो कह रही है कि बड़ी भाभी अपनी बहन लेकर आएगी और उसकी पार्टी मजबूत आ जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी जो नंद है उसकी बेटी को लेकर आऊँ, तो इस तरह मेरी इज्जत बनेगी। तो फिर वो अपने माँ बाप को बताती है, तो माँ बाप उसके राज़ी होते हैं कि ये बात भी सही है कि अगर बड़ी बहू की बहन आ गई तो उनकी पार्टी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। हो सकता है वो बहनें आपस में मिल जाए और हमारे बेटों को अलग कर दें और आपस में लड़वा लें, तो इसलिए वो कहते हैं ये बात सही है। लेकिन केस कहता है मैंने लैला से शादी करनी है, जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा, ठीक है। लेकिन उसका बाप स्ट्रिक्ट होता है। उसका बाप क्या कहता है? उसका बाप कहता है कि नहीं, आज तक हमारे ख़ानदान में बाहर शादी किसी ने नहीं की, और पसंद की शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब वो कहता है कि अब्बाजान आप प्लीज़ एक दफ़ा मौका दे दें, आप एक दफ़ा उससे मिल लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर वो कहता है अगर मैं इस रिश्तों को ना मानूँ तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है मैं आपकी इज़्ज़त करूँगा, आपके एहतराम में मैं भी शादी नहीं करूँगा, मैं भी इनकार कर दूँगा, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा और जहाँ आप चाहते हैं मैं वही शादी करूँगा। तो इस बाप खुश हो जाता है और वो कहते हैं चलो ठीक है, हम कल या परसों यानी कि इस वीक हम जाएंगे, तुम्हारा रिश्ता क्या, तुम्हारी शादी की डेट पक्की करके आएंगे, तो तुम उसे इत्तला दे दो। फिर वो उसे इत्तला दे देता है और फिर घर के सारे लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन उसकी भाभी, बड़ी भाभी एतराज़ करती है कि आज तक हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं हुआ कि पसंद की शादी हो, उसने अपने अब्बा को कैसे मनाया, ठीक है। तो फिर उसकी माँ कहती है कि तुम लोग भी तो बाहर से आई हो, ठीक है, तो वो लड़के बाहर से आ जाएगी तो वो एडजस्ट हो जाएगी जल्दी, तो तुम इसकी परवाह ना करो, तो हम रिश्ता लेने जा रहे हैं। तो फिर वो सारे घर वाले 2 गाड़ी में बैठ जाते हैं एक दूसरे को ऊपर। मुझे तो बहुत शर्म आ रही होती है और मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है कि ये क्या, बंदा इज़्ज़त के साथ भी जा सकते हैं। आई नो कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, ठीक है, आप अपने घर वालों, अपने बेटों को एक एक लड़ी की तरह लेकर चल रहे हो, ठीक हो, आप चाहते हो। लेकिन ये क्या कि किसी के घर में आप रिश्ता लेने जा रहे हो तो उन पर आपका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तो वो गाड़ी में घुसते हुए एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए होते हैं और अंदर जाते हैं। फिर वो उसकी माँ देखकर हैरान होती है, उसका बाप देखकर हैरान होता है कि ये क्या है। तो जैसे कि अब इन दोनों की ना रिश्ता पक्का हो गया है, तो ये ड्रामा देखने का आगे मज़ा आएगा। ऊपर से उसके जो बड़ा भाई है, उसका जो बेटा है, वो उसकी छोटी कज़न होती है, जो छोटे भाई की बेटी होती है, वो इसे हरास करता है, ठीक है। वो लड़की डरी सहमी रहती है। तो अब कहानी खुलेगी, मज़ा आएगा, मावरा हुसैन लैला आएगी और लैला ही इस बात को खोलेगी कि वो उसे हरास करता है, ठीक है, वो उसे अनकंफर्टेबल करता है। तो इस तरह ये कहानी होगी और जब ये बात खुलेगी तो अब तीनों भाई आपस में लड़ेंगे, ठीक है। और जावेद शेख कहेगा कि मेरा फैसला गलत था, मैं एक बाहर से एक लड़की को लेकर आया हूँ तो मेरे बेटों को अलग कर दिया। तो जमा तकसीम जिस तरह ये ड्रामे का नाम है, तो ये स्टोरी इस तरह चलेगी। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं ये ड्रामा इंजॉय कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।